सर ये कहीं समाधान है इधर में एक बार वीडियो एक बार क्या ये नहीं उसमें क्या बना है क्या समाधान कौन सा इंजेक्शन? हाँ सीवियरिटी के ऊपर है। निमोनिया अगर बहुत तेज है, सीरियस है जानवर, तो आप सुबह शाम लगाइए। अगर आपको लगता है शुरुआत है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, दूध पी रहे हैं, तो आप एक ही टाइम लगाओ। वो आपको डिसाइड करें। कोई भी दवा शुरू करोगे 3 दिन तक, उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से। अगर कोई ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया है तो 3 दिन आपको देना ही देना है, चाहे आराम मिले या न मिले। आराम मिल जाए तो भी आपको 3 दिन कंप्लीट करके उसके बाद ही उसको हेल्दी फ्लैग में मिला। ये तीनों इंजेक्शन अगर 3 दिन में अगर कंट्रोल नहीं होता है तो 2 दिन और कर, 5 दिन तक। ये तीनों इंजेक्शन एक साथ लगाना तो गैप कितना कितना देने चाहिए? नहीं, एक साथ मतलब नहीं, ऐसा नहीं एक ही में घोल के लगाओ, अलग अलग लगाने हैं और गर्दन में लगाने हैं। बीच में टाइम का गैप पूछ रहा हूँ। टाइम वाइम का गैप नहीं, वो लगा दो। लगा दो। बस जैसे आदमियों में लगता है एक साथ लगा दो तीनों। हाँ एक साथ लगाओ, लेकिन ये अलग अलग लगाना है, अलग अलग रेंज में। ऐसा नहीं कि एक ही में घोल के लगाना। हाँ सब इंट्रामस्कुलर, कोई परेशानी। देखो ज़्यादातर दवाएं और ज़्यादातर इंजेक्शन सीधा सीधा हिसाब है कि अगर किसी दवा का आप तुरंत असर चाहते हो, तुरंत इमीडिएट कोई इमरजेंसी है, तो फिर नस में लगता है, वेन में। देखा होगा आपने, अस्पताल में कोई सीरियस मरीज जाता है, सारे इंजेक्शन नस में ही जाते हैं, वेन में ही जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीरियस नहीं है, आधे घंटे के अंदर आपको इसका रिस्पांस चाहिए, तो इंट्रामस्कुलर लगाइए। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाए, तो वो सबकट लगता है। ठीक है, तो कौन सा इंजेक्शन किस रूट से लगेगा ये उसमें लिखा होता है। आपकी वायल जो आएगी ना इंजेक्शन की, सपोज आप मेलोनेक्स की वायल खरीदते हो बाजार में, 30 ml की वायल आती है, तो उसमें देखोगे तो उसमें लिखा होगा इसका रूट इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। अगर सबकट नहीं लिखा है तो इसका सबकट उसको नहीं दे सकते। बहुत से इंजेक्शन होंगे जिस पे लिखा होगा इंट्रामस्कुलर, इसका मतलब वो केवल मांस में ही दिया जा सकता है, नस में दोगे उलट जाएगा। ठीक है ना, हर इंजेक्शन का एक रूट होता है। ठीक है ना, बहुत से विटामिन के इंजेक्शन हैं जो नस में भी दिए जाते हैं, मांस में भी दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे विटामिन के इंजेक्शन हैं जो केवल मांस में ही दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो केवल नस में ही दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो कौन से इंजेक्शन को किस रूट से देना है वो आपको उस वायल में पढ़ने देना है। ठीक है, ये हमने आपको बताया बच्चों के लिए। बड़ी बकरियों में जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे आप जूझोगे वो है दस्त। दस्त की परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। 90% एनिमल्स जो हैं उनमें दस्त की समस्या बनती है डायरिया। डायरिया अगर हो रहा है तो वो 3 तरह से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, पैरासाइट से होता है और खाने से, अपच से होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए किसी बकरी को अगर डायरिया हो रहा है तो शुरुआत में आप क्या करेंगे, केवल आयुर्वेदिक दवा दीजिए। आयुर्वेदिक दवा में नेवलाम, ठीक है, पाउडर आता है, आयुर्वेदिक पाउडर है। दूसरा एक पाउडर आता है डाबर का है, डायरो। ठीक है, नेवलान ये आयुर्वेदिक पाउडर है। दूसरा है जो डायरिया को रोकते हैं उसको बोलते हैं डायरो। तो कोई भी बकरी, बड़ी बकरी या बच्चा कोई भी डायरिया में आता है तो उसमें ये पाउडर आप देते हैं। बड़ी बकरी के लिए नेवलान की जो डोज है वो है 30 ग्राम। ठीक है, और अगर डायरोक पाउडर दे रहे हो तो उसकी खुराक है 10 ग्राम। ठीक है, मान लीजिए बाजार में गए आप, आपने नेवलान मांगा, नहीं मिला, बोला साहब हमारे पास तो डायरोक है, तो डायरोक ले आइए। डायरोक जो है 30 ग्राम का पाउच आता है, जैसे पान पराग का आता है। 30 ग्राम में इसका मतलब एक पैकेट में 3 बकरियों को आप दे सकते हो। 10 ग्राम पाउडर घोलिए, पानी में घोल के पिला दीजिए या नेवलान पिला दीजिए। दोनों पिलाने की जरूरत नहीं है, जो मार्केट में उपलब्ध हो वो पिला दीजिए। खुराक उन पर लिखी रहती है, बड़े जानवर के लिए, गाय भैंस के लिए, भेड़ बकरी के लिए, सब लिखा रहता है, कुत्ते के लिए। तो जो उसके सामने लिखा है उतनी दवा पानी में घोलिए और पिला दीजिए।
सुबह शाम, ठीक है ना। सुबह शाम दोनों टाइम पिलाना है। अगर आपने एक दिन इसको पिलाया नहीं कंट्रोल हुई, इसका मतलब ये है या तो कोई बैक्टीरिया है या पैरासाइट। अगले दिन आप क्या करेंगे, इसमें सल्फाडाइमिडीन पाउडर जो टेबलेट आती है ना 5 ग्राम की, वो मिला देंगे। एक दिन तो केवल यही देंगे सुबह शाम। अगर अपच के कारण डायरिया है तो रुक जाएगा, लेकिन आपको दूसरे दिन सुबह अगर लगता है भाई ये बकरी डायरिया में है, ये इसको दिया हमने 2 बार लेकिन नहीं रुका, तो आप क्या करेंगे, सल्फाडाइमिडीन की एक गोली पीस लेंगे, 20 ग्राम नेवलान पाउडर मिला लेंगे, पिला देंगे, ठीक है ना। इससे रुक जाएगा हरा। उसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे सर? एसडी का? जी एसडी का क्या लिखेंगे? सल्फाडाइमिडीन बताया था ना, वही है, तो वही है पहले वाला। वही गोली है। ठीक है। सल्फाडाइमिडीन एंटीबायोटिक है एक तरह का जो बैक्टीरिया को रोकता है। सर ये डोज भी सुबह शाम रहेगा? जी ये डोज भी सुबह शाम रहेगा? जी अभी जो हाँ, सुबह शाम, सुबह शाम, कितना दिन एक्सटेंड करना 3 दिन, जब 3 दिन 3 डेज। ये ध्यान रखिए आप, अगर आपने दवा दी है, दस्त रुक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं आप बंद कर देंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई दवा अगर आप स्टार्ट करेंगे तो चाहे दस्त रुके या न रुके 3 दिन देना ही देना है। और चीज़ बताएं आपको, अगर आप देहात में हैं कहीं, वहाँ से मेडिकल स्टोर बहुत दूर है, उस समय क्या करेंगे आप, आपको बाजार में मिलेगी बनिए की दुकान पर खड़िया, खड़िया जानते हैं, जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, चाट नहीं जो लंबी वाली है, खड़िया में खड़िया ठेला आता है नमक की तरह। दूसरा, बाजार में आपको मिल जाएगा कत्था। तीसरा, एक चीज बाजार में और मिल जाएगी, बेलगिरी बनिए की दुकान पर। मान लीजिए कोई दवा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं जा पा रहे हो, तो खड़िया, कत्था और बेलगिरी तीनों 10-10 ग्राम मिला लीजिए, पीस लीजिए, पिलाइए, इसी से दस्त रुक जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में खड़िया को बोलते हैं क्योलिन, क्योलिन। कत्था को बोलते हैं कटेचू, जो कान में लगाते हैं। और बेल तो आप जानते हैं, बेल, ठीक है। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए, 10-10 ग्राम और 20 ग्राम पिला दीजिए, इससे रुक जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई दवा की व्यवस्था नहीं हो पाती है इमरजेंसी में, ये काम कर जाएगा। ये चीजें अवेलेबल जी 3 दिन भाई, बार बार मत पूछो। हम जब एक कोई दवा बताते हैं तो वो ऑटोमेटिक ये मान लो आप कि 3 दिन देना ही देना है, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या होता है? अरे बेल नहीं जानते हो यार, बेल का रस नहीं पीते हो, बेल पत्र वाला बेल, उसका फल जो होता है। और बताएं आपको, बेल का जो पत्ता होता है ना, वो भी दस्त को रोकता है। और हमारी तरफ आदमियों में जब दस्त होता है तो देहात में वो यही करते हैं, बेल पत्र को पीस लेते हैं और पीस के पीते हैं, उससे दस्त रुक जाता है, ठीक है। तो ये बड़े जानवरों में दस्त की समस्या। बड़े जानवरों में एक चीज और बताएं आपको, कभी कभी बाड़े में आप जाओगे तो सुबह आपको ऐसी बकरी मिलेगी ना दाना खा रही है, ना चारा खा रही है, सुस्त खड़ी है, बुखार है उसको। अब बुखार कैसे पता लगाओगे, वो तो थर्मामीटर से ही पता लगेगा। लेकिन अगर बकरी का कान यहाँ पे आप पकड़ोगे, ठीक है ना, तो वो गर्म लगेगा। और उसको कैसे पता लगाओगे गर्म है? एक नॉर्मल बकरी जो बाड़े में खड़ी है उसका कान यहाँ पे पकड़िए, और जो बकरी सुस्त है, बीमार है, उसका कान पकड़िए, तो दोनों में अंतर होगा। जो बीमार होगी वो गर्म होगी, इसका मतलब उसको बुखार है। एक बात ध्यान रखिए कि वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे पीपीआर, एफएमडी है, ये वायरस की बीमारियां हैं। आदमी में भी यही होता है। वायरस से होने वाली किसी भी बीमारी का आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं। आदमियों में देखा होगा आपने, वायरल फीवर होता है, डॉक्टर बोलता है ना कि वायरल फीवर हो गया, आराम करो। वायरस का कोई इलाज नहीं है आज तक। एंटीबायोटिक जो काम करते हैं केवल बैक्टीरिया पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वायरल फीवर हो गया, 103-104 बुखार आ जाता है, रात में चढ़ गया, आप डॉक्टर के पास जाओगे
तो वो आपका टेम्परेचर नापेगा, आपको एंटीबायोटिक दे देगा, बुखार की दवा दे देगा, एक की गोली दे देगा। एंटीबायोटिक क्यों देगा? जब एंटीबायोटिक वायरस में काम ही नहीं करती। वायरस का कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में हो रहा है, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, वो एक ही काम करता है, बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, रोग रोधक क्षमता, उसको कम कर देता है। तो बीमारी की रोग रोधक क्षमता जब आपकी कम हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस सकता है और बीमारी करेगा। तो उसको चेक करने के लिए सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है ना? आप अगर हम एंटीबायोटिक कह रहे हैं भाई एफएमडी में पीपीआर में लगा दो एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीपीआर को चेक करने के लिए, वायरस में काम ही नहीं करता। सिर्फ इसलिए देते हैं कि पीपीआर में जानवर की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि दूसरी बीमारी उस पर घुसने का खतरा रहता है, निमोनिया हो जाएगा या और कोई परेशानी हो जाएगी, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए एंटीबायोटिक। ऐसी दशा में अगर मान लीजिए आपकी बकरी सुस्त है, चारा नहीं खा रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो उस हालत में एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं। आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 इंजेक्शन हम बता रहे हैं तुरंत लगा दीजिए। यही इंजेक्शन पीपीआर में भी लगेगा। पीपीआर अगर आप यहाँ फैल गई है तो जितने भी जानवरों में लक्षण आ रहे हैं उनको अलग कर लीजिए और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ यही लगा दीजिए। बस जिनको बचना होगा बच जाएंगे, जिनको जाना होगा चले जाएंगे। ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, यही एफएमडी का भी ट्रीटमेंट है, यही एचएस का भी ट्रीटमेंट। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जानवर चारा नहीं खा रहा, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो आपके पास जो दवाएं उपलब्ध हैं उनमें से ये इंजेक्शन आप तुरंत लगाएं। पहला इंजेक्शन लिखिए जो मैंने आपको बताया था, इनरोफ्लॉक्सेसिन। जो पहला बताया था ना उधर, इनरोफ्लॉक्सेसिन। ठीक है? मार्केट में ये इनरोसिन के नाम से आता है। ठीक है? बड़ी बकरी को 4 ml लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। ठीक है? ये है एंटीबायोटिक। दूसरा इंजेक्शन है मेलोनेक्स। तीसरा इंजेक्शन है एविड। चौथा इंजेक्शन है एविड, विटामिन का है 2 ml इंट्रामस्कुलर। कोई जानवर अगर सुस्त है, उसको बुखार है, चारा नहीं खा रहा है, तो ये चारों इंजेक्शन आप बिना पूछे किसी से लगा दीजिए। आप किसी से चारों लगाने हैं, अलग अलग लगाने हैं। जी लिखा तो था हिंदी में यार, पिछली बार लिखा था ना, वही इंजेक्शन है, कोई अलग से थोड़ी है यार। साहब ले साहब ठीक है? आपको कभी भी अपने बाड़े में कोई भी जानवर सुस्त मिल रहा है, चारा नहीं खा रहा है, नाक से पानी आ रहा है, बुखार है, आप ये चारों इंजेक्शन आप लगा दीजिए 3 दिन लगातार। ठीक है? सुबह शाम सर? हाँ सुबह सुबह। सर ये सारे सिम्टम्स एक साथ दिखे या कोई एक? जी ये सारे सिम्टम्स एक साथ दिखे या कोई एक भी दिखे तब भी लगा दें? लगा दीजिए कभी। ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम एक साथ ही आ जाए। जैसे मान लीजिए आज बुखार चढ़ रहा है, ठीक है? आज बुखार चढ़ेगा, कल नाक से पानी आना शुरू होगा, चारा खाना छोड़ेगी, तो जरा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये इंजेक्शन लगा दीजिए चारों, 3 दिन लगा दीजिए, आराम मिल जाएगा इससे। और यही जो बीमारियां हमने आपको बताई थी सुबह टीका लगाने के लिए, पीपीआर, एचएस, एफएमडी, जो भी हमने बताई थी, इन बीमारियों में अगर ये फैल जाती हैं आपके यहाँ तो यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पीपीआर मान लीजिए फैल गई आपको,
चार मिल जी जहाँ इसको तो रखा मेरे ने कितना लगाए मेरे ने चार मतलब वो था हुआ हो गया चार मिल सब चार दो चार में दो एमएल है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पीपीआर का टीका नहीं लगा पाए या आपने टीका लगाया और उसी दौरान फैल गई। हमने बताया था आपको कि जैसे आज आपने टीका लगाया तो 7वें दिन उसका असर स्टार्ट होगा, लेकिन वो जो 7 दिन का पीरियड है उस 7 दिन के पीरियड में बीमारी हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि मैंने टीका लगा दिया उसके बाद भी बीमारी होगी। 7वें दिन उस टीके का असर चालू होगा और 21वां दिन ऐसा होगा, पीक होगा, जिस दिन को वैक्सीन पूरा 100% इफेक्टिव होगी आपके एनिमल्स के लिए। तो बाई चांस अगर आपने टीका लगाया और बीमारी फैल गई तो लक्षण आ रहे हैं उसमें, तो आप बिना सोचे समझे सीधे आप मुंह यही लगा दीजिए। पीपीआर में बस एक चीज़ और होगी, डायरिया और होता है। तो डायरिया के लिए सल्फाडाइमेथिन हमने आपको बताया, एक गोली घोल के पिला दें जिसको डायरिया है। अगर डायरिया नहीं है तो मत पिलाइए। पीपीआर में कोई गारंटी नहीं कि डायरिया हो, ठीक है। डायरिया हो भी सकता है, डायरिया नहीं भी हो सकता है, डायरिया होने से पहले ही जानवर मर भी सकता है। तो उसमें ये चारों इंजेक्शन आप फटाफट लगा दीजिए। ये एंटीबायोटिक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन घुसने नहीं देगा। ये मेलोनेक्स जो है फीवर के लिए टेम्परेचर को डाउन करेगा। तीसरा एविल है, ये सर्दी खांसी में देते हैं, आपको पता है एलर्जिक है। ये विटामिन इसलिए देते हैं कि अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसके साथ विटामिन देना जरूरी होता है। तो क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक आपने आदमियों में भी देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो आपको अगर कोई टेबलेट लिखता है वो एंटीबायोटिक की थोड़ी देर के लिए एमॉक्सिलिन, तो उसके साथ एक डिकम्प्लेक्स जरूर लीजिएगा रात में खाने के लिए। क्यों? उसका कारण है कि एंटीबायोटिक जब दिया जाता है बॉडी में, चाहे वो मुंह से दिया जाए चाहे इंजेक्शन से दिया जाए, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को एक तरफ से मारता है। वो ये नहीं देखता कि ये बैक्टीरिया शरीर के लिए लाभदायक है, ये बैक्टीरिया शरीर के लिए हानिकारक है। वो मारेगा, सबको मारेगा। इसीलिए एंटीबायोटिक जब आप खाते हो, अगर बी कम्प्लेक्स नहीं खा रहे हो तो आप कहोगे भूख मर गई। होता है बुखार में जब एंटीबायोटिक खाते हो खाली, तो क्या होता है, कैसा भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा। उसका कारण है इसीलिए कि आप भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जो आपके लाभदायक बैक्टीरिया जो हानिकारक है वो तो मारे उसने, जो शरीर के लाभदायक बैक्टीरिया वो भी मारते हैं। तो उनको लाभदायक बैक्टीरिया को जिंदा करने के लिए विटामिन डी कम्प्लेक्स दिया गया। एक ही दिन में लगाने हैं? एक ही दिन में लगाने हैं, एक ही बार लगाने हैं। इसके लिए भी कोल्ड चेन की जरूरत पड़ेगी सर? जी ये बिना कोल्ड चेन के चलेंगे? क्या मतलब? वो आपने बताया ना सुबह कोल्ड चेन के लिए। नहीं, फ्रिज कोल्ड चेन नहीं, दवा के लिए कोई कोल्ड चेन नहीं, कोल्ड चेन केवल वैक्सीन के लिए। अभी मैंने देखो जयपुर में फ़ोन करके पूछा था, मैंने पूछा कि अगर कोई आदमी तुमसे वैक्सीन मंगाना चाहता है, वैक्सीन वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। मैंने उनको बताया कि मैंने फ़ोन नंबर ट्रेनिस को दिया है, अगर वो संपर्क करते हैं तो वैक्सीन कोरियर से दे सकते हैं। बोले डॉक्टर साहब दूरी के ऊपर है, एक लिमिट तक हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जयपुर से मथुरा आनी है तो कोरियर से आ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर अगर जानी है तो फिर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लेने आना पड़ेगा। बाकी वो पैक करके देंगे, फुल पैक में सारा पैक करके देंगे, लेकिन आपको ही आना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया। एविल एंटी एलर्जिक है, हाँ एंटी एलर्जिक है, सर्दी खांसी की। तो सर क्यों इसकी कीमत है? कीमत किसकी? सारी वैक्सीन जो आप यूज करोगे एक बकरी के लिए FMD, HS, PPR और ET 15 रुपये खुराक आती है, चारों वैक्सीन मिला के, ठीक है। हाँ विटामिन डी कम्प्लेक्स है, वो देते हैं। कौन? नहीं, सीवियरिटी के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो सुबह शाम ले लीजिए। आपको लगता है ठीक ठाक है, हल्का इन्फेक्शन है, देखिए टाइम में काम चल जाएगा। हाँ 3 दिन कोई भी दवा शुरू करेंगे 3 दिन तो देना ही देना है, आपको आराम मिले या मत मिले। और अगर 3 दिन में आराम मिल जाता है तो फ्लाक में मिला दीजिए, और नहीं होता है तो आप 2 दिन और बढ़ा दीजिए, 5 दिन तक कर दीजिए, ठीक है। इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास डॉक्टर की सुविधा है, डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर की सुविधा नहीं है, आप कहीं इंटीरियर में पड़े हुए हैं, ये इंजेक्शन अपने पास रखिए, और जो भी जानवर सुस्त है, चारा नहीं खा रहा है, बुखार है, उसको तुरंत ये बिना पूछे। इसमें कोई डर नहीं है
कि प्रेग्नेंट एनिमल है या कैसा भी है, किसी को भी आप दे सकते हो चावल, ठीक है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो दस्त की है, वो मैंने आपको बता दी। और भी बहुत सी परेशानियां हैं। एक परेशानी है, कभी कभी बकरियों का पेट फूल जाता है, बड़े जानवरों का भी पेट फूलता है, उसको कहते हैं हम ब्लोट या आफरा बोलते हैं इधर, ठीक है, आफरा। उसमें क्या होता है कि गैस बनती है, बकरी का पेट फूल जाएगा। उसके लिए दवाएं हम आपको नोट कराते हैं। पहली दवा है टिम्पाल। टिम्पाल पाउडर आता है मार्केट में, ठीक है, टिम्पाल पाउडर। दूसरी दवा है ब्लाटोसिल। ब्लॉट है ना, ब्लॉट से ब्लाटोसिल, ये लिक्विड है, ब्लाटोसिल लिक्विड है, टिम्पाल पाउडर। कभी भी अगर बकरी का पेट फूल रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि उसके पेट में गैस बन रही है। गैस अगर पेट में बन रही है तो उसकी दो स्टेज होती है, दो तरह की दवाएं आपको देनी पड़ेगी। एक तो गैस को निकालने के लिए जो पेट में बन गई है, और दूसरा गैस बनने से रोकने के लिए। आपने मान लीजिए कोई ऐसी दवा दे दी जो गैस निकाल रही है, ठीक है, गैस निकलती रहेगी लेकिन बन तो रही है, बनती रहेगी। उसके लिए गैस को बनने से रोकने के लिए आप उसमें एविल का इंजेक्शन लगाइए। एविल 2 ml इंट्रामस्कुलर एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन है एविल, अभी हमने बताया था आपको। तो अगर आफरा हो रहा है तो एविल का इंजेक्शन 2 ml लगाइए। उससे क्या होगा कि गैस का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। और जो गैस पेट में बन गई है उसको निकालने के लिए 2 दवाएं हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे टिम्पॉल पाउडर है, ये 10 से 15 ग्राम, ठीक है, ये ले लीजिए। प्लस इसमें 10 से 15 ग्राम मिला लीजिए खाने वाला सोडा, आपके घर में रखा होगा, ठीक है। 10 ग्राम टिम्पॉल और 10 ग्राम खाने वाला सोडा, सोडा बाइकार्ब जिसे बोलते हैं, दोनों को मिला के पानी में घोल के पिला दीजिए। या अगर ये नहीं उपलब्ध है तो ब्लाटोसिल मार्केट में आती है शीशी में 100 ml की, इसको 20 ml पिला दीजिए, ठीक है। चाहे वो पिला दीजिए चाहे ये पिला दीजिए। एविल का इंजेक्शन लगा दीजिए। एक स्टेज ऐसी आती है गैस बनने के बाद पेट में दर्द बहुत होता है, आदमियों में भी देखा होगा आपने, बकरियों में भी कभी कभी पेट में दर्द होगा, बकरी कराती है तो उस अवस्था में एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम है स्पाजडिक, SPASDIC, स्पाजडिक। ये 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। ये इंजेक्शन केवल तभी लगेगा जब पेट में दर्द हो, बकरी के करा रही हो, चिल्ला रही हो। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो नहीं लगाएंगे आप। बाकी एविल 2 ml इंट्रामस्कुलर, टिम्पाल 10 से 15 ग्राम सोडा बाइकार्ब के साथ, या ब्लाटोसिल 20 ml, ये आप पिला देते हैं तो इससे रुक जाएगा। स्पाजडिक इंजेक्शन है, 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए अगर पेट में दर्द है तो। अगर दर्द नहीं है, चिल्ला नहीं रही है तो नहीं लगाने की आवश्यकता है। 2 ml यार। डॉक्टर साहब, ये नमूनिया में टेम्परेचर गिरता है बढ़ता है? इसमें नमूनिया में, निमोनिया में देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर हो भी सकता है, टेम्परेचर सब नॉर्मल नहीं हो सकता, फ्लक्चुएट करता है। और अगर डाउन हो रहा हो? कोई ज़रूरत नहीं, जो दवा हमने बताई वो लगा दीजिए आप, कोई परेशानी नहीं। जो 4-5 इंजेक्शन हमने बताए हैं वो आप ठोक लीजिए, आपको ज़्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत है। हाँ, हाँ, टिम्पॉल पाउडर और एविल का इंजेक्शन ये तो देना ही देना है। सपोज देयर इज एनी स्टमक पेन, तो उस हालत में आपको स्पाजडिक भी देना पड़ेगा। नहीं, वो दैट इज इंजेक्शन, दैट इज इंजेक्शन। हाँ, एविल 2 ml, स्पाजडिक 2 ml, टिम्पॉल पाउडर या ब्लाटोसिल, उनमें से एक कोई आप दे सकते हैं।
कभी जी नहीं कोई नहीं, दवा का कोई भी इंजेक्शन आपको फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वैक्सीन आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि बकरी का पेट फूलता जा रहा है, आपने सारी दवा कर ली, सब कुछ दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं, पेट फूलता ही चला जा रहा है। और ऐसा लगेगा कि होता क्या है कि जब पेट फूलता है तो वो उसका सीधा प्रेशर पड़ता है फेफड़े पे, और फेफड़े पे जब प्रेशर पड़ता है तो सांस रुक जाती, जानवर मर जाता है, ये सिद्धांत है। आपने सारी दवा ले ली, मैंने जितनी बताई, उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, और ऐसा लगता है कि पेट फूलते फूलते बकरी जो है अब उसकी सांस रुकने वाली मरेगी। उस हालत में आपको क्या करना है कि बकरी का जो बाईं तरफ का फ्लैंक होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने, तिकोना सा होता है, दोनों तरफ होता है, गाय में या भैंस में किसी में, बाईं तरफ आप क्या करिए, उसमें चाकू मार दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर आपको जान बचाना है तो बाईं तरफ जो तिकोना सा है स्पेस, फ्लैंक बोलते हैं, उसमें चाकू मार दीजिए। एक इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रोकार, ठीक है, ट्रोकार एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ट्रोकार कैनुला बोलते हैं उसको। तो अस्पताल में तो ये होता है, ट्रोकार को उसमें घोंप दिया जाता है, नली उसमें फंस जाती है, ट्रोकार को कील की तरह होता है, उसको निकाल लेते तो नली से गैस निकलती रहती है, ठीक है। आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बकरी को बचाना है तो बिना झिझक चप्पू लीजिए और घोंप दीजिए उसमें बाईं तरफ, दाईं तरफ मत घोंप देना, मर जाएगी, बाईं तरफ फाड़ दीजिए पेट, कोई डरने की बात नहीं, गैस निकल जाएगी, बकरी बच जाएगी। उसके बाद जो भी डॉक्टर कंपाउंडर बुलाना है बुला लेना और टाका लगा देगा, ठीक है। नहीं तो एक बकरी से हाथ धो बैठोगे। ये बकरी में नहीं, ये भैंस और गाय में भी ऐसा ही है। ऐसा है, निडिल लगा के गैस निकलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निडिल आपने मारी और उसमें झाग होते हैं, दो तरह की गैस होती है। अगर प्योर गैस है तो निडिल मारोगे निकल जाएगी, लेकिन अगर उसमें झाग है साबुन जैसे तो वो निकलने नहीं देती गैस। तो उस हालत में अगर ऐसा है तो आपको सीधा पेट ही फाड़ना पड़ेगा। और अब ये जले आम तो हाँ, ये ले लो, बाजार में उपलब्ध है, जो सर्जिकल की दुकान है उसमें उससे कह दो भाई ट्रोकार कैनुला दे दो बकरी वाला, वो दे देगा, उसको आप पेट में घोंप दीजिए, ठीक है। आगे सुनाएंगे डॉक्टर साहब। पेड़ भरने पड़ेगा। हाँ सर जी, हाँ, ये फ्लैंक जो है ये अगले पैर की तरफ या पिछले पैर की तरफ? फ्लैंक पिछले पैर, पिछले पैर। आप जाओगे ना प्रैक्टिकल में, वहाँ डॉक्टर चतुर्वेदी उनसे पूछ लेना फ्लैंक कौन सा होता है, वो बता देंगे। अरे यार ये है ना, ये है ना बकरी, यहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे यहाँ, ठीक है, ये लेफ्ट ही तो है ना, यहाँ पे मार देना, ये थोड़ा सा रहता है, मार तो गैस निकल जाएगी, जानवर की जान बच जाएगी, उसके बाद अपना देखते रहो क्या करोगे। और एक तो ये है, दूसरी कभी कभी परेशानी आती है कि बकरी जो है चक्कर काटती है, चक्कर गोलाई में गोल गोल चक्कर लगाएगी, या सिर को ऊपर रख के चिल्लाएगी, या दीवार में सिर लगा के खड़ी रहेगी। वो बीमारी जो होती है उसको कहते हैं गिट, ठीक है, गिट। इसमें क्या होता है कि उसका जो दिमाग होता है उसमें एक पैरासाइट होता है, ठीक है, और वो पैरासाइट जब दिमाग में पहुंच जाता है तो अगर वो लेफ्ट साइड में होता है, इस साइड में दिमाग के, तो वो लेफ्ट साइड की तरफ चक्कर लगाती है, और अगर राइट साइड में होता है तो राइट साइड का चक्कर लगाएगी, या ऊपर सिर कर लेगी या दीवार में अपना सिर मारेगी, ठीक है। इसको कहते हैं गिट। 100 बकरी में कहीं एक आध बकरी में ऐसा होता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पहला काम आपको करना है, एक टेबलेट आती है फेंटास प्लस,
आपको एक गोली 30 किलो वजन पे देना है, ठीक है। और ये लगातार 5 दिन ले लीजिए। पेंटास प्लस की गोली, अगर ऐसा कोई दिमागी लक्षण आता है, चक्कर काट रही है, चिल्ला रही है, पेंटास प्लस की एक गोली 30 किलो वजन पे पिला दीजिए 5 दिन लगातार। अगर ठीक होने की हो जाएगी, नहीं तो आप इसको भेज सकते, ठीक है। ये हाँ, एक बार कभी कभी एक परेशानी आती है, बकरियों में थनैला रोग हो जाता है। थनैला आप जानते हो, दूध आना बंद हो जाता है, दूध आना बंद हो जाता है, या थन में गांठ पड़ जाती है, या उसमें से खून आता है, या उसमें मवाद पड़ जाता है। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे? तो ऐसी हालत में वही जो इंजेक्शन हमने आपको बताए थे, एनरोफ्लॉक्सासिन, मेलोनेक्स और एविन, वही इंजेक्शन जो है आप 5 दिन लगा दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेस्टाइटिस है या थनैला रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और जो हमने ट्रीटमेंट आपको बताया वो बैक्टीरिया का है, वही ट्रीटमेंट काम करेगा। बस एक दवा और एक्स्ट्रा है उन तीनों इंजेक्शनों के अलावा, वो हम आपको बता रहे हैं। एक होम्योपैथी की गोली आती है, टीटासूल। टीटासूल नंबर 1 और टीटासूल नंबर 2, ठीक है। ये जो इलाज हम बता रहे हैं थनैला रोग का बता रहे हैं, मेस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, थनैला। जिसमें थन खराब हो जाता है, उसमें वही तीनों इंजेक्शन लगेंगे। एनरोफ्लॉक्सासिन 4 ml, मेलोनेक्स 4 ml, एविल 2 ml। वो तीनों इंजेक्शन आप लगाएंगे 5 दिन, ठीक है। उसके अलावा ये गोलियां आप देंगे, टीटासूल नंबर 1, ये गोली आती है, इसकी आधी गोली, ठीक है। आधी गोली देंगे सुबह मॉर्निंग में, और टीटासूल नंबर 2 की आधी गोली देंगे इवनिंग में। भाई ये देना है लगातार 10 दिन। वो इंजेक्शन लगेंगे 5 दिन, और ये गोली जो है टीटासूल नंबर 1 और टीटासूल नंबर 2। नंबर 1 आधी गोली मॉर्निंग में, टीटासूल नंबर 2 आधी गोली इवनिंग में, डेली देंगे आप 10 दिन तक। ये होम्योपैथिक दवा है और ये बहुत अच्छा काम करती है थनैला रोग, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, आप उसमें आप क्या करते हैं, सलाई डाल देते हैं थन में। किसी को कहोगे तो क्या करेगा, उसमें नीडल डाल देगा, उसमें सलाई डाल देगा। कुछ नहीं डालने की आवश्यकता है। आपको एक ही काम है, थन से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, थन का दूध निकाल देना है। दूध निकले, मवाद निकले, खून निकले, उससे छेड़छाड़े निकले, जो भी निकले उसको थन को खाली कर दीजिए, और ये इंजेक्शन लगा दीजिए 4, और ये दवा आप 10 दिन तक खिला दीजिए। इंजेक्शन 5 दिन लगेंगे, ये दवा जो है 10 दिन तक, इससे आराम हो जाएगा। इंजेक्शन के साथ साथ इसका शुरू करेंगे जी, इंजेक्शन के साथ साथ इसका भी दवा क्या इंजेक्शन के साथ साथ इसको खिलाना ही है, खिलाना इसीलिए तो बता रहे हैं। इंजेक्शन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, वो तो लगने ही लगना है, ये दवा और खिलाना है। सर इंजेक्शन उतनी ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा, 4 आने फिक्स वो स्टैंडर्ड मात्रा है। वही जी, हेविट नहीं लगाना है, केवल 3 ही लगाना है। तो ये मेस्टाइटिस का बता दिया हमने आपको। एक बीमारी और आती है जिसमें आपने बकरियों को ज्ञापन कराया है और 5 महीने बाद ब्याएंगे, चौथे और 5वें महीने में एबॉर्शन शुरू हो जाती है, बच्चा फेंक देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं संक्रामक गर्भपात या ब्रूसेलोसिस बीमारी है, हिंदी में बोलते हैं संक्रामक गर्भपात।
और वैसे जो है अंग्रेजी में अगर आप देखोगे तो ब्रूसेलोसिस। इसमें क्या होता है कि ज्ञापन होने के या ब्याने के जो लास्ट महीने होते हैं, चौथा और पांचवा, इसमें बकरियां बच्चा फेंक देती हैं। ठीक है, गायों भैंसों में भी इसके कारण होता है। गायों भैंसों में इसकी वैक्सीन उपलब्ध है टीका, लेकिन बकरियों में कोई टीका इसका उपलब्ध नहीं है, अभी काम चल रहा है उस पर। तो आपको देखिए ऐसा है, मान लीजिए आपके 100 बकरी ज्ञापन है, तो 10% का एबॉर्शन मान्य होता है। कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है साइंटिफिक रीजन से। लेकिन आपकी कमर्शियल गोट फार्मिंग है, उसमें अगर एक बकरी को भी एबॉर्शन हो जाता तो आपका नुकसान ही है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर बकरियों में जरा से भी एबॉर्शन की शिकायत है तो आप उन सबको टेरामाइसिन LA, ठीक है ना, टेरामाइसिन LA इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है। मार्केट में अब ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के नाम से आता है। पहले टेरामाइसिन के नाम से आता था, अब आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, LA, ठीक है ना, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA। अगर जरा से भी आपको कुछ शिकायत है, एक बकरी को भी एबॉर्शन हो गया, तो पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि जो बच्चा है उसको नंगे हाथ नहीं छूना है आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्रुसेल्ला बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होता है, और अगर आपने छू दिया और आपके हाथ में कट लगा हुआ है तो आपको भी हो सकता है इन्फेक्शन। आपको अगर इन्फेक्शन होगा तो जो लक्षण टीबी में होते हैं, धीरे धीरे बुखार आएगा, कितनी भी दवा कराओगे बुखार नहीं जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर होते जाओगे, और जब तक डायग्नोसिस की नौबत आएगी तब तक ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, बड़ा सावधान रहना है। एबॉर्शन का कोई भी केस अगर है तो उसको दस्ताना पहन के ही हैंडल करना है, चाहे आप हैंडल करो चाहे आपका आदमी हैंडल करे। बच्चे को फेंकना है, दस्ताना पहन के ले जाइए, कहीं फेंकाइए। उससे जो डिस्चार्ज हो रहा है, या मान लीजिए उससे प्लेसेंटा गिर रहा है, जेर गिर रही है, तो उस दशा में उन सब चीज़ों को आप दस्ताना पहन के ही हैंडल करेंगे, नंगे हाथ कोई हैंडल नहीं करेगा। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि एबॉर्शन के बाद उसको भी टेरामाइसिन इंजेक्शन लगेगा 5 ml। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन 2 तरह का इंजेक्शन आता है, एक आता है प्लेन अगर आएगा तो वो लगातार 3 दिन लगेगा 5 ml। LA का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है एक दिन अगर लगा दोगे तो आप उसको 3 दिन तक असर रहता है उसका दवा का, तो आपको चौथे दिन लगाना पड़ेगा अगर रिपीट करना है। तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सारी प्रेग्नेंट बकरियों को जिनमें एबॉर्शन का खतरा है, आप सबको लगा देंगे। 5 ml इंट्रामस्कुलर आज लगाएंगे, चौथे दिन लगाएंगे, फिर 7वें दिन लगाएंगे। ठीक है, और जिस दिन इंजेक्शन लगाएंगे उस दिन जानवर चरने नहीं जाएगा। एक बार अगर लगा दोगे तो 3 दिन तक असर रहेगा, फिर चौथे दिन लगाओ, चौथे दिन के बाद 7वें दिन लगाओ। ये लगा दीजिए 3 बार, और उसके बाद 3 इंजेक्शन और लगेंगे वीकली, सप्ताह में 1 बार। ये पूरा कोर्स है इसका। इतना अगर आप कर देंगे तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो सब साइड कर जाएगा। इसका जो बैक्टीरिया है ब्रुसेल्ला एबार्टस, वो केवल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से ही कंट्रोल में आता है। तो जो इंजेक्शन लगेंगे, पहले दिन 5 ml, तीसरे दिन 5 ml, चौथे दिन 5 ml, 7वें दिन 5 ml, उसके बाद वीकली 3 बार। हाँ, 7 दिन के बाद आप 3 इंजेक्शन और लगा देंगे, तो टोटल 6 इंजेक्शन लगेंगे। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो सबसाइड कर जाएगा, एबॉर्शन रुक जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस बकरी का अबॉर्शन होने का खतरा है या अबॉर्शन के बाद? क्या? जिस बकरी का अबॉर्शन होने का खतरा है उसके लगाएं या अबॉर्शन होने के बाद सबको लगाएं? नहीं, एबॉर्शन जिसको हो गया है जी। उसको भी आपको लगाना है, और जिनके नहीं हुआ उनको तो लगाने। ये जो हमने बताया है 6 दिन का कोर्स, ये उन बकरियों को लगाना है जो प्रेग्नेंट हैं, जिनमें एबॉर्शन होने का खतरा है। क्योंकि एक एबॉर्शन आपके यहाँ हो गया है तो औरों में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बीमार है उसको केवल 1 बार लगाना है बस।
जिसने अबॉर्शन कर दिया है उसको सिंगल इंजेक्शन से ही काम चलेगा। दूसरी चीज़ ये है, कभी कभी क्या होगा कि आपकी बकरी जब ब्याती है, बच्चा देती है, तो उनमें प्लेसेंटा नहीं गिरता है, जेल जो होती है ना लटकती रहती है। क्या करेंगे आप उसके लिए? जी, ये हेल्दी एनिमल में जिनमें अबॉर्शन नहीं है उनमें 6 इंजेक्शन लगेंगे। पहला दिन, चौथा दिन, 7वां दिन, उसके बाद 3 वीकली लगने। 6 इंजेक्शन हुए ना, ये लगने तब जाके इनका कोर्स कंप्लीट होगा और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो सबसाइड कर जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है, बकरी ब्याह गई, बच्चा दे दिया, लेकिन जेर नहीं गिर रही है। जैसे एक बार बकरी ब्याह गई है तो उसका जेर जो है 10 घंटे के अंदर गिर जाना चाहिए। जनरली तो 1 घंटे 2 घंटे में गिरा देती हैं, लेकिन आप इंतज़ार कर सकते हैं 10 घंटे तक। रात में ब्याही है तो सुबह तक इंतज़ार करें। अगर गिरा रही है तो ठीक है, नहीं गिरा रही है तो क्या करोगे आप? नहीं गिरा रही है तो कुछ मार्केट में दवाएं हैं। एक दवा है एक्सापार, एक्सापार लिक्विड है, बोतल में आता है, और इसको जो है आप 20 से 25 ml पिला दें, जेर गिर जाएगी। ठीक है। या एक और दवा मार्केट में है, वो पाउडर है रिप्लेंटा, ये जो है 15 से 20 ग्राम पानी में घोल के पिला दें। चाहे एक्सापार दे दें, चाहे रिप्लेंटा दे दें। हाँ, बड़े जानवरों में भी तो वही बकरी सही है। कभी ना ये रेजर एक्सापार पाउडर कितना पे आ जाएगा? ये एक्सापार पाउडर नहीं, लिक्विड है, इसमें आता है 15 से 20 ml। जैसी बकरी हो, बड़े साइज की है, 20 ml पिला दीजिए, सुबह जेर गिर जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपने दवा भी पिला दी, सब कुछ कर लिया है, फिर भी जेल लटक गई है। उसमें आपको खुद जो है स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लकड़ी ले लीजिए आप। जैसे मान लो ये बकरी है, थोड़ी देर के लिए ये जेल लटक रही है, ठीक है, आपने दवा पिला दी फिर भी नहीं निकल रही है। आप 2 लकड़ी ले लीजिए, दोनों लकड़ी के बीच में यूँ दबा लीजिए, ठीक है, उसको लपेटते चली जाएगी पतंग की डोर की लकड़ी। ठीक है, क्योंकि गाय भैंस में तो हाथ डाल के डॉक्टर निकाल देता है, बकरी में इतना स्पेस नहीं होता, आप हाथ डालें और उसको निकालें। तो बेटर ये कि जेल जैसे लटक रही है, 2 लकड़ी के बीच में, जैसे ये 2 लकड़ी उनके बीच में दबा लीजिए उसको सबसे नीचे, और लपेटते चले जाइए पतंग के डोर की तरह, वो लपेटती चली जाएगी। और जहाँ जब आप लपेटेंगे तो लपेटने पे क्या है कि वो खींचती चली जाएगी अंदर, जितनी मैक्सिमम खींच सकती है वो खींच लीजिए, टूट जाएगी तोड़ देने दीजिए, फेंकाइए उसको। ठीक है, बाहर जो लटक रही थी वो तो खत्म हो गई। और ये दवा जो है ये 5 दिन पिला दीजिए, तो अंदर अगर थोड़ी बहुत चेर रह गई है, अंदर अगर कोई चेर रह गई है तो वो ऑटोमेटिक दवा से निकलेगी। ठीक है, और चूंकि चेर नहीं निकल रही है, प्रॉब्लम है उसको, अंदर चेर पड़ी हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो इसमें भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 ml लगाएं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा है, आगे वो खत्म हो जाएगा। क्या बात है? तो ये कर लीजिए। इसके अलावा और कोई बताइए, आपको कोई परेशानी नहीं है? सर वो पाउडर का डोज कितना बताया था आपने? कौन सा? देखिए, जो भी दवाएं हम बता रहे हैं उनकी डोज जो है लगभग 10 से 15-20 ग्राम की है ना। लेकिन आप जो भी पाउडर या जो भी दवा खरीदोगे सब पे लिखा होगा भेड़ बकरी की खुराक क्या है, जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 15 से 20 ग्राम की डोज है, तो आप पिला दीजिए और 5 दिन पिला दीजिए। उससे क्या होगा कि जो जेर तो आपने निकाल दी, और जो अंदर अगर जेर थोड़ी बहुत टूटी उटी है तो वो धीरे धीरे निकल जाएगी।
डॉक्टर साहब जी एरामाइसिन एक बार तो एक बार लगा दोगे 3 दिन तक असर रहेगा उसका। हेलो